दोस्तों, आज है 19 फरवरी 2022 और आज 19 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। आज का पहला जो अपडेट है, पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो सही जवाब है डाबर इंडिया। अब इसके बारे में बात करेंगे तो डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। इसके अलावा डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2017-18 में शुरू की गई थी। आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो सही जवाब है होप एक्सप्रेस। क्या किया है? होप एक्सप्रेस। इसके बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, क्या नाम उनका? राजेश टोपे। क्या नाम उनका? राजेश टोपे ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। ये इसके अलावा यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। वह कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिला योजना के माध्यम से राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की पहल करने का भी वादा किया है। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? राजेश टोपे। और किस योजना के लिए उन्होंने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया है? होप एक्सप्रेस को किया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है? तो सही जवाब है 75%। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। उनका एक आरक्षण के लिए उन्होंने एक रूल लागू किया था कि अब हरियाणा में 75% प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब लगेगी वो हरियाणा वालों को देना पड़ेगा, लेकिन इस आदेश को रद्द कर दिया गया है। इसके बारे में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 1 महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा और राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सही जवाब है ब्रह्मोस मिसाइल का किया है। इसके बारे में बात करेंगे तो भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों का मुख्य हथियार प्रणाली है और इसके लगभग सभी सतही प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल कई खूबियों से लैस है। यह मिसाइल 400 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसे भारत तथा रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? तो सही जवाब है IIT मद्रास। इसके बारे में बात करेंगे तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है जिसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स की एक विशेष श्रेणी विकसित की है जो तनाव की स्थिति में भी पाइसन अनुपात का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करती है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश के बीच तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है? तो सही जवाब है यूक्रेन। अब इसके बारे में बात करेंगे तो हाल ही में रूस यूक्रेन तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है। तो साल 2014 में कॉन्स्टेंटिनुस्का और बाबुस्का जैसे वृद्ध महिलाएं के बारे में कहा जाता है कि एक सेना संघर्ष शुरू होने के बाद से स्वेच्छा से कार्य कर रही है। इसके अलावा इसके द्वारा युद्ध के लिए खाइयां खोदी गई है, जाल निर्मित किए गए हैं तथा खाद्य आपूर्ति की गई है। साथ ही चिकित्सा देखभाल की पेशकश की है और एक लुकआउट टावर बनाया गया है।
तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? तो सही जवाब है हेलसिंकी विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका? हेलसिंकी विश्वविद्यालय। इसके बारे में बात करेंगे तो हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। इसके साथ ही यह कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी अल्पकालिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसे नोट कर ले, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है? तो सही जवाब है नेपाल के। इसके बारे में बात करेंगे तो चोलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। उन्होंने हाल ही में महाभियोग प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। वे 7 साल में महाभियोग का सामना करने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस राणा को निलंबित कर दिया गया है। उनके निलंबन के बाद नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की ने उनका पद संभाला है। तो अब उनकी जगह पे कौन आया है? दीपक कार्की। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। हमारा अगला जो सेगमेंट है जिसका नाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के भीतर किसी भी धार्मिक पोशाक को प्रतिबंधित करने के लिए सर्कुलर जारी किया है। जैसे कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक में भी विवाद भी चल रहा है, हिजाब विवाद आपने बहुत सुना होगा। तो अभी शैक्षणिक संस्थानों के भीतर किसी भी धार्मिक पोशाक को प्रतिबंधित करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार जिसे मेदाराम जात्रा कहा जाता है 16 फरवरी से 19 फरवरी तक तेलंगाना में मनाया जा रहा है। इसके अलावा नवी मुंबई को मुख्य भूमि मुंबई से जोड़ने वाली भारत की पहली जल टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये पॉइंट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ताकि आप एग्जाम में आसानी से कोई जवाब दे सकें। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है, इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक आयोजित की गई है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% कोटा पर रोक लगाने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तो ये अभी जैसे मैंने ऊपर वीडियो में इसके बारे में डिटेल से भी बात किया है। अगला जो पॉइंट है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। इसके अलावा नगद लेन देन के डिजिटलीकरण के लिए भारत के UPI प्लेटफॉर्म को तैनात करने वाला देश का पहला देश कौन सा बना है? नेपाल बना है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है जिसका नाम है 19 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1379 को दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की हत्या हुई थी। कब हुई थी? आज ही के दिन यानी 19 फरवरी को। अगला जो पॉइंट है, 1618 में वेनिस शांति संधि के तहत वेनिस और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध समाप्त हुआ था। साथ ही साथ 1719 में मुगल शासक फर्रुखसियर की हत्या हुई थी। 1891 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन दैनिक रूप से में हुआ। 1895 में हिंदी के जाने माने प्रकाशक मुंशी नवल किशोर का निधन हुआ था। और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ था। ये सारे इंसिडेंट कब हुए थे? 19 फरवरी यानी आज के दिन। अगला जो पॉइंट है, 1978 में प्रसिद्ध गायक पंकज मलिक का निधन हुआ था। 1986 में देश में पहली बार कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत हुई थी। 1999 में डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर लेन वेस्टरगार्ड ने वाशिंगटन में प्रकाश की गति धीमी करने में सफलता पाई थी। 2006 में पाकिस्तान में हथ जिसे अब्दाली कहा जाता है, मिसाइल का परीक्षण किया था। अगला जो पॉइंट है, 2008 में संस्कृत कवि स्वामी श्री राम भद्राचार्य को उनके महाकाव्य श्री भारवद राधवियम के वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया था। 2009 में केंद्र सरकार ने उस विधेयक को समाप्त करने का निर्णय किया जिसमें 47 उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थानों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने की व्यवस्था की गई थी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है जिसका नाम है 19 फरवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1473 को निकोलस कॉपरनिकस जो प्रसिद्ध यूरोपीय खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे, इन सबका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी को। अगला जो पॉइंट है, 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज महानतम मराठा शासक और गुरिल्ला युद्ध के जन्मदाता, जिनका जन्म 19 फरवरी को हुआ था। अगला जो पॉइंट, 1930 के विश्वनाथ दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशक, 1925 को रामवी सुतार भारत के सुप्रसिद्ध शिल्पकार हैं। 1964 में सोनू वालिया फिल्म अभिनेत्री हैं। 1898 में गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा समाज सेवक थे। तो इनका सबका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी को हुआ था।
बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है जिसका नाम है 19 फरवरी को हुए निधन के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले जो कि स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे, इनका निधन कब हुआ था? 1915 को। 1956 को नरेंद्र देव भारत के प्रसिद्ध विज्ञान, समाजवादी विचारक, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त थे। 1978 में पंकज मलिक बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता थे। 1992 नारायण श्रीधर बेंद्रे प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। 2010 में निर्मल पांडे फिल्म अभिनेता थे। 2017 में अल्तमश कबीर भारत के भूतपूर्व 39वें मुख्य न्यायाधीश थे। और 2019 में नामवर सिंह हिंदी के प्रसिद्ध कवि, प्रमुख समकालीन आलोचक थे। इन सब का निधन कब हुआ था? 19 फरवरी को दिन। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। अगर आज आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को, जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलेंगे कल नई तरीके के स्किल्स के साथ, नई तरीके की इनोवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।